You're warm welcome on your channel Chauhan's Maths Classes. I hope all are good. So जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा तो वहां से पता लग गया होगा कि आज जो हम क्वेश्चन है वो हमारा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि आज मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जिनके सभी पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने ना देखे हो तो आप उनको सर्च करके देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसमें क्या है, बेसिकली ग्राफ है। और ग्राफ के बारे में मैं इतना बोलना चाहूंगा, जो इससे पहले मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं उनका ही हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाना कोई टफ काम नहीं है, बहुत आसान काम है। ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं, पहले इसको बिना स्किप किए पूरा देखो और अगर आपको समझ आए तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बारे में देखें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मीन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फाइंड आउट करना है कि पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ consistent, so find out the solution graphically. So let's start from the first part. So first part is x plus y is equals to 5, and second equation we have 2x plus 2y is equals to 10. So this is first equation and this is second equation. तो सबसे पहले हमें इसे क्या पता लगाना होगा, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में पता लगाते हैं। अब उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, उससे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इनका रेशियोज। सो रेशियोज मीन x एंड y, इट मीन a1 upon a2 so we can check here a1 value is 1 and a2 value is 2. So a1 upon a2 ratio is 1 upon 2 and b1 upon b2 is equals to 1 upon 2. सो अगर मैंने बताया था अगर हमारा a एंड b का जो रेशियो है वो इक्वल है तब हमें c पर जाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर c के रेशियो फाइंड करने पड़ेंगे। c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 so 5 1 and 2, so here you can see that a1 b1 and c1 mean all ratios are equal. If all ratios are equal, it means it is following the condition of the consistent. Here you can write a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. It means this equation is consistent solution. So these equations have the consistent solution. Now how we can find out the solution graphically? जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ पहले ही बना रखा हुआ है, जिससे कि थोड़ा सा टाइम हमें कम टाइम में चारों क्वेश्चन को समझ सकें। तो अगर ये ग्राफ अगर आप अपने ग्राफ पेज पर बना रहे हो तो ये बहुत अच्छी तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे स्केल के थ्रू बना रखा हुआ है। अगर आप स्केल के थ्रू भी बना रहे हो तो कोई फर्क नहीं है। आप जैसे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींच रखे हुए मैंने, तो आपने जो डिफरेंस लेना जो मीन कॉमन डिफरेंस है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने 2 यूनिट का लिया है तो 2 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और दोनों एक्सिस पर होना चाहिए। ठीक है, इट इज वाई एक्सिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड वी हैव अनदर इक्वेशन, मैं यहाँ पर एक साथ ही राइट कर लेता हूँ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब हमें क्या करना होता है, ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि x प्लस वाई, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x को इधर ही लेते हैं और 5 y जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर बॉक्स बनाना पड़ेगा, उस बॉक्स में एटलीस्ट हमें कम से कम x और y के दो वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपके पास 3 या 4 वैल्यूज आप फाइंड आउट करो, आप मैक्सिमम 2 वैल्यू फाइंड आउट कर लो, मिनिमम 2 वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वहां से ही आपका एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस ग्राफ को, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत ईजी है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने y की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 माइनस 0 क्या होगा 5। अगर मैंने y की वैल्यू 5 ले ली तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, बिकॉज ऑफ 5 माइनस 5 इज 0। समझ में आ रहा होगा, इससे पहले भी मैंने बता रखा हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या कह रहा है, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब अगर किसी के दिमाग में इतना आइडिया आ रहा हो कि इस इक्वेशन में हम 2 कॉमन कर सकते हैं,
जब 2 कॉमन करेंगे तो हमारी जो बेसिक इक्वेशन थी यानी फर्स्ट इक्वेशन, उसी की फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ये शो करना है, अभी तो हमने ये मान रखा हुआ है कि दोनों इक्वेशंस हैं वो डिफरेंट इक्वेशंस हैं। सो हमें यहाँ से कॉमन नहीं करना है, तो क्या करेंगे हम, 2x इज इक्वल्स टू, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, tan माइनस 2y। सो हियर वी कैन राइट it is 2, it come down side, tan minus 2y upon 2. Now again make table. So here find out at least three value of x, two values of x and y. So first of all what to do here, again अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं y की जगह 2 ले लिया, लेने को मैं 0 भी ले सकता हूँ। अगर मैं 0 लूंगा तो सेम सोल्यूशन आने वाले हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन ही सेम है। जब सेम है तो मैं यहाँ पे क्या करा, मैंने 2 ले लिया, तो 2 2 4, tan माइनस 4 इज 6 एंड अपॉन 2 मीन कितना आ गया, 3 आ गया। अगर शॉर्ट में बात करूँ, ठीक है, तो जरूरी नहीं आप इसको लिखकर सॉल्व करो। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 3 ले ली, तो 3 लेंगे तो 3 2 6 एंड tan माइनस 6 इज 4 अपॉन 2, इट मीन हाउ मच, दैट इज 2। मीन एक दूसरे के रेसिप्रोकल वैल्यूज आ रहे हैं। अब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक चीज और, मैंने यहाँ पर जो वैल्यू लेने की कोशिश की वो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेने की कोशिश की। पॉजिटिव लेने से क्या होता है, हमें ना तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव में जाना पड़ेगा और ना ही वाई एक्सिस के, यानी कि हमारा ग्राफ छोटा भी होगा और बहुत अच्छा भी बनेगा। तो अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें। फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू 0 है। सो दिस इज 0, 0 ऑन x एक्सिस, दिस इज 5 वेयर, सो दिस पॉइंट शोज 5, 0, क्लियर, and on x axis 0 and y axis 5, so where 5, here this is 0, 5। so हम क्या करेंगे, यहां से एक जाती हुई लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। so अब यहां से जाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इक्वेशन को शो करेगा, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली इक्वेशन को। सो दिस इज इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। अनदर इक्वेशन जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, वहां पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। सो ऑन द x एक्सिस 3 एंड y वैल्यू इज 2। सो आई होप ये यहां पर आ रहा है, ठीक है, ठीक यहाँ पर आ गया, ऑन x एक्सिस 3 एंड y एक्सिस 2 एंड अगेन ऑन x एक्सिस 2 एंड y वैल्यू 3, ऑन x एक्सिस 2 एंड y वैल्यू इज 3। तो सपोज ये इस लाइन पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि जो दोनों लाइन है हमारे वो एक दूसरे के टॉप पर है, मतलब दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो मतलब जो ये वाला पॉइंट है, इट इज 3, 2 एंड इट इज 2, 3। सो दिस इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो क्या, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा हुआ था ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही बता रखा हुआ था कि जो हमारे कंडीशन फॉलो हो रही है वो कंसिस्टेंट की फॉलो हो रही है। और कंसिस्टेंट इक्वेशन लाइन कौन से होते हैं, जो एक दूसरे पर ओवरलैप करता हो पेयर ऑफ द इक्वेशन, जो भी हमारा गिवन था वो एक दूसरे को ओवरलैप करता हो। अब उनके सोल्यूशन की बात करें तो भाई उनके तो बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि अब यहाँ से जो भी आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं वो सभी एक ही लाइन पर मिल रहे हैं, चाहे वो आप 2, 3 मानो, चाहे 5, 0, ये क्या है, सभी सोल्यूशंस हैं। चाहे आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे वो x और y की वैल्यू के लिए वेरीफाइड होने वाले हैं। तो अब इस तरह से हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया। तो इस फर्स्ट पार्ट की जैसे कि हमने किया है, ऐसे ही हम आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, उनको रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको साइज समझ में आ रहा होगा तो उम्मीद करता हूं कि आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है। पहले तो हमें चेक करना होगा कि दैट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हमें रेशियोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सेकंड इक्वेशन इज, सेकंड पार्ट इज x minus y is equals to 8 and another equation we have 3x minus 3y is equals to 60. So now let's check the ratio. मैं डायरेक्ट फाइंड आउट करता हूँ, a1 upon a2 is equals to, here x वैल्यू कितनी है, 1 है, अभी कुछ वैल्यू नहीं दे रखी तो 1 है, so it is 1 upon 3 and b1 upon b2 रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो it is -1 एंड -3। जब माइनस साइन होता है तो हमें उसको कैरी करना पड़ता है।
अब यहाँ से हमारे पास a एंड b रेशियोज हैं, वो कैसे आएगा, इक्वल है, तब हमें c की जरूरत पड़ती है। और c की बात करें तो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 16, सो इट इज 1 अपॉन 2। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से चेक करें तो a एंड b जो रेशियोज है दीज आर इक्वल बट नॉट इक्वल्स टू c। सो हियर वी कैन राइट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है पैरेलल लाइन की। किसकी बात कर रहा है, ये पैरेलल लाइंस की। तो जो पैरेलल लाइंस होते हैं, पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पर जब ये दोनों लाइन, अगर जैसे कि ये दो लाइन आए थे ना, एक दूसरे के पैरेलल आ देंगे। अब जब लाइन पैरेलल आएंगे तो वो कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। जब मीट नहीं करेंगे तो वहां पर कोई भी किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है, सो दीज इक्वेशन हैव नो नथिंग सॉल्यूशन। क्लियर। सो हमें यहाँ पर आप लिख दोगे हैंस, मतलब इसका ग्राफ बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस the pair of linear equation have no solution, ठीक है। तो इट वाज द सेकंड पार्ट। हमने यहाँ पर ही चेक करके बता दिया कि जब पैरेलल लाइन की कंडीशन है, सो दे इक्वेशन हैव नॉट एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा कितनी जल्दी हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। जैसे कि हमने सेकंड पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट किया, अब वैसे ही हमने थर्ड पार्ट का सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो थर्ड इक्वेशन इज 2x plus y minus 6 is equals to 0, and another equation we have 4x minus 2y minus 4 equals to 0. So here you see that it is a1 a2, so directly find here a1 upon a2 is equals to 2 upon 4. 2 upon 4 mean 1s and 2s, so this is a1 upon a2 is equals to 1 upon 2. अब बात करते हैं बी रेशियो की। तो हियर यू कैन चेक b1 upon b2 is equals to, it is plus 1 and downside there minus 2, so this is minus 1 upon 2. सो हियर अब मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में बताया था जब a और b रेशियो इक्वल है तब हमें c के जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो a1 अपॉन a2 का रेशियो है वो डेट इज पॉजिटिव 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 इज माइनस 1 अपॉन 2। सो अगर मैं बात करूं यहाँ से तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू नॉट b1 अपॉन b2। अब जब ये कंडीशन दे रखा हुआ है तो ये कौन सी लाइन होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन होती है। कौन सी लाइन की कंडीशन होती है, ए इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है। और ये कौन से सोल्यूशन रखते हैं, ये यूनिक सोल्यूशन रखते हैं। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पर x और y की कम से कम a की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसका क्या, ये जो है वो कौन सी लाइन है, ये कहलाते हैं हमारे कंसिस्टेंट लाइन। मतलब कंसिस्टेंटली कम से कम एक तो सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर x और y की वैल्यूज के लिए एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक, सो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि स्पेस कम है ना मेरे पास में। तो अब बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, इट इज फर्स्ट इक्वेशन, इट इज सेकंड इक्वेशन। अब मैं बात करूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ पर जो -6 है ना, मैं इसको सेकंड साइड ले जाता हूँ। और जहां तक मेरी बात माना करो, अगर इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नेगेटिव है तो आप उसको सेकंड साइड पर ले जाओ जिससे कि वो पॉजिटिव बन जाए। तो क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज का ना सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कम आती है। सो हियर 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 6। अब दूसरी बात के यहाँ ध्यान रखते हैं, जो यहाँ पर x बाई वेरिएबल है उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो जब कोई कोफिशिएंट नहीं है तो बेटर वे इज दैट कि 2x को आप उधर ले जाओ। तो यहाँ से क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2a। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा था कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझे ताकि आपको दोबारा इसको समझने के लिए ज्यादा सोचना ना पड़े। आप फटाक से इसको देखकर ही बता दो कि कहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो अब यहाँ से जब y की बात करते हैं तो फिर हमें अगेन एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 वैल्यूज हमें वहां पर फाइंड करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे बढ़िया क्या होता है, जीरो पुट करो
जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x की जगह पुट कर रहे हैं ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। अब हमने क्या करा, x की वैल्यू 1 पुट कर ली तो 2 बन जाए 2 एंड इट इज 4। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से हमें वैल्यूज मिल गए। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, दैट इज 4x minus 2y minus 4 is equals to 0. So here you can check, देखो जो माइनस वाला है ना, बेटर है कि उसको हम सेकंड साइड पर ले जाएं, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये माइनस का 4 है भाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। अब यहाँ से अगर चाहें तो हम x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस 2y अपॉन 4। अब यहाँ पर अगेन हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो x वैल्यू 0 एंड y वैल्यू 6। सो x वैल्यू 0 एंड y वैल्यू 6, सो दिस इज कोऑर्डिनेट 0,6 एंड अनदर वैल्यू x वैल्यू 1 एंड y वैल्यू 4, सो दिस इज x वैल्यू 1 एंड y वैल्यू 4। सो अप्रॉक्स दिस इज पॉइंट 1,4। सो यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे लाइन, बाद में करते हैं, पहले हम इसके लिए भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम देखते हैं तो कितनी है, अभी 1 है, x की वैल्यू कितनी है, 1 है एंड y की वैल्यू 0 है। सो दिस इज पॉइंट 1,0 एंड अनदर 2,2। सो ऑन x एक्सिस 2 एंड y एक्सिस आल्सो 2। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये है हमारे पास 2,2। तो अब हम यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं लाइन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से ये लाइन पास हो रही है और सेकंड इक्वेशन हमारी जो है वो इन दोनों पॉइंट से क्रॉस करती हुई जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हमारी लाइन का ड्रॉ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो x की वैल्यू वो अप्रॉक्स 3 और y की वैल्यू यहाँ पर आपको 2 मिलने वाली है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना मैंने पेज पर बनाया, बोर्ड पर बनाया हुआ, जो कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे शो कर रहा होगा। तो 3,2 मतलब जो आपका जो ये वाला सॉल्यूशन होगा, इट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, जो x और y की वैल्यू को वेरीफाई करेगा। जब x की वैल्यू आप 3 रखेंगे किसी भी इक्वेशन में और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या करेगा, दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई करेगा। क्योंकि जो इक्वेशन थी वो यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन को फॉलो कर रही थी। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन को फॉलो करने का मतलब ये एक दूसरे को केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब हमारे पास एक लास्ट पार्ट रह गया है, उस पार्ट को मैं नहीं सॉल्व करने वाला, केवल मैं आपको वहां पर रेशियोज के बारे में बताऊंगा और आप मुझे बताना, रिप्लाई देना कमेंट बॉक्स में कि ये जो पार्ट है वो किस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, मीन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जैसे कि फोर्थ पार्ट है, दैट इज 2x minus 2y minus 2 is equals to 0. It is first equation and we have another equation that is 4x minus 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, b1 b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और जब देखना कि अगर इन दो के रेशियो इक्वल है तब सी पर जाना। ठीक है, तब आपको कहां पर जाना होगा, सी पर जाना होगा, तब आप सी वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो उसके बाद आपने देखना कि ये कंडीशन है जो पैरेलल कंडीशन को फॉलो करेगा, ये किसी दूसरी कंडीशन को फॉलो करेगा। जहां तक मुझे पता है ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पैरेलल कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो बस आप क्या करना है, यहाँ रेशियो फाइंड करके उसके नीचे लिख देना, द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव द पैरेलल लाइंस are the parallel lines, so that's why they have not any kind of solution. So इस तरह से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के जो फोर पार्ट थे वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ एक ना एक नई अपडेट मिलेगी और जहां तक हो सकेगा मैं मेरी तरफ से आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लाइफ।